हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो बच्चों, मैं हूं आपकी कंप्यूटर टीचर और आज हम अपने चैप्टर्स को शुरू करेंगे। तो बच्चों, आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है गेटिंग स्टार्टेड विद एक्सेल 2016। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्प्रेडशीट इन एक्सेल के बारे में, स्टार्टिंग एक्सेल 2016, हाउ टू सेव अ वर्कबुक, फीडिंग डेटा इन अ सेल, types of data to be entered in a worksheet, overwriting and modifying the cell contents, navigating within a worksheet, locating a cell, selecting or deselecting cells, formatting the cell's contents, adding a worksheet और लास्ट पढ़ेंगे हम हाउ टू रीनेम अ वर्कशीट। तो बच्चों, स्प्रेडशीट होता क्या है एक्सेल में। स्प्रेडशीट एक टेबल होती है वैल्यूज की, जो कि रोज और कॉलम्स में अरेंज्ड होती है। An electronic spreadsheet is a spreadsheet made on computer. इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो होती है, एक स्प्रेडशीट होती है जो कि कंप्यूटर पे बनाई जाती है। एक्सेल जो है बच्चों, ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एप्स है जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स को बनाता है। तो स्टार्टिंग एक्सेल 2016। एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए आप सबसे पहले जाओगे स्टार्ट बटन पे, आपको ये यहाँ पे विजिबल होगा। फिर आप स्क्रॉल करोगे और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 पे जाओगे। वहां से आपको मिलेगा एक्सेल 2016। आपके सामने एक्सेल की विंडो अपीयर हो जाएगी। तो बच्चों, ये है कुछ एक्सेल के कंपोनेंट्स जो कि मेंशन है। तो अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में कि क्या कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट आता है बच्चों फाइल टैब। फाइल टैब जो होता है वो एक बैकस्टेज व्यू रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि न्यू, ओपन, सेव ऑप्शंस इसमें प्रेजेंट होते हैं। आपका फाइल टैब बच्चों ये है। फिर आता है आपका क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें बच्चों कमांड्स होती हैं फॉर फ्रीक्वेंट यूज, सच एज सेव, अंडू एटसेट्रा। फिर आता है आपका फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार आपका डिस्प्ले करता है कंटेंट्स आपके करंट सेल का। इट इज यूज टू क्रिएट एंड व्यू फॉर्मूलाज। इसमें आप अपने फॉर्मूलाज को क्रिएट और व्यू कर सकते हो। डेटा कैन बी एंटर डायरेक्टली इन अ सेल यूजिंग इट। बच्चों, आप अपने डेटा को अपने सेल में डायरेक्टली एंटर कर सकते हो इसे यूज करके। When we enter a formula in a cell, जब आप एक सेल में फॉर्मूला एंटर करते हो तो जो रिजल्ट होता है बच्चों वो आपका सेल में शो होता है, और जो फॉर्मूला होता है वो आपका फॉर्मूला बार में शो होता है। फिर आता है आपका टाइटल बार। इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट। इसमें क्या आता है, आपका करंट डॉक्यूमेंट का नाम आता है। सबसे ऊपर आपका ये टाइटल बार होता है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो ये। और करंट प्रोग्राम का नेम आता है। इट ऑल्सो कंटेन, यहाँ पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन भी प्रेजेंट होता है। ये आपके यहाँ पे मेंशन्ड है। बच्चों, रिबन जो है उसमें दो पार्ट्स आ जाते हैं, टैब्स आते हैं और ग्रुप्स आते हैं। टैब्स जो होते हैं उसमें डिफरेंट कमांड्स होती हैं, जैसे कि जो कि ग्रुप्स में अरेंज्ड होती हैं। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट एटसेट्रा, ये क्या है, टैब्स हैं। और क्लिपबोर्ड, फॉन्ट अलाइनमेंट, ये क्या है, ग्रुप्स हैं। Did you know there are 1,48,576 rows in an Excel worksheet? एक Excel की वर्कशीट में टोटल इतनी रोज होते हैं। नेम बॉक्स आता है, फिर ये क्या डिस्प्ले करता है, सेल का एड्रेस, जो कि आपका एक्टिव सेल हो, मतलब जिसपे आपने क्लिक कर रहा हो, क्लिक कर रखा हो, उसका एड्रेस शो होता है। फिर एक्टिव सेल क्या होता है, वो सेल जिसपे डार्क बाउंड्री बन रही हो, मतलब उस वो सेल जिसपे हमने क्लिक करा हुआ हो, जिसपे हम वर्क कर रहे हो, उसके आसपास एक डार्क बाउंड्री बन जाती है, उसको हम एक्टिव सेल बोलते हैं। फिर आता है वर्कबुक, वर्कशीट। ये एक एक्सेल की डॉक्यूमेंट होती है जिसको हम वर्कबुक कहते हैं, विच इज द बेसिक एक्सेल फाइल। ये बेसिक एक्सेल फाइल होती है, ये कलेक्शन होती है बच्चों मल्टीपल वर्कशीट्स का, जिसको हम स्प्रेडशीट कहते हैं। अब वर्कशीट जो होता है बच्चों एक स्प्रेडशीट होता है जो कि डिफरेंट कॉलम्स और रोज को से मिलकर बना होता है। बच्चों, देयर आर टोटल 16,384। बच्चों, इतने कॉलम्स हमारे एक वर्कशीट में प्रेजेंट होते हैं। फिर आते हैं रोज। रोज हमारे हॉरिजॉन्टल होते हैं बच्चों, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द वर्कशीट। बच्चों, जो हॉरिजॉन्टल होते हैं
इसको कहते हैं हम रोज। रोज बच्चों लेबल्ड होती हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, ये नंबर्स से हमारी रिप्रेजेंटेड होती हैं। आप देख सकते हो ये क्या है हमारी, ये एक एक क्या है, ये सारी हमारी रोज हैं, और ये 1 2 3 यहाँ पे ये नंबर्स से क्या है मेंशन्ड है। कॉलम्स। फिर आता है बच्चों शीट टैब, ये डिस्प्ले करता है वर्कशीट का नेम। वी कैन ऐड मोर वर्कशीट, हम अपनी वर्कशीट को और ऐड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं जो कि एग्जिस्ट कर रही हो। फिर आता है स्टेटस बार, ये डिस्प्ले करता है करंट स्टेटस ऑफ द वर्कशीट एंड जूम ऑप्शंस। ये सबसे नीचे आपको देखने को मिलता है बच्चों, ये रहा, दिस इज योर स्टेटस बार। फिर आता है सेल। सेल बच्चों एक डार्क बाउंड्री होती है, उसको हम एक सेल, एक्टिव सेल कहते हैं। बच्चों वो सेल जिसके पास एक डार्क बाउंड्री होती है उसे हम एक्टिव सेल कहते हैं। कॉलम्स। कॉलम्स होते हैं बच्चों वर्टिकली रिप्रेजेंटेड होते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कॉलम्स लेबल्ड होते हैं ए बी सी एंड सो ऑन अप टू एक्स एफ डी। आप यहाँ देख सकते हो ये आपके कॉलम्स होते हैं। दिस इज योर फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, और ये किससे लेबल्ड होते हैं, ए बी सी डी अल्फाबेट्स के थ्रू। फिर आता है सेल एड्रेस। बच्चों हर सेल का वर्कशीट के ऊपर एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि उसको हेल्प करता है रेफर करने में वर्कशीट के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर J5 है, ये एक सेल एड्रेस है जहाँ पे J कॉलम और 5th रो यहाँ पे मेंशन की गई है। यहाँ पे क्विज़मेनिया है, द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम। एक रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को हम क्या कहते हैं, एक सेल कहते हैं। हाउ टू सेव अ वर्कबुक। अब आप एक वर्कबुक को कैसे सेव करते हो, सबसे पहले आप डेटा को एंटर करोगे वर्कशीट के अंदर, देन आप ये जो वर्कशीट्स हैं इसको सेव करोगे एक साथ एज अ सिंगल वर्कबुक। और इसको सेव करने के लिए आप फाइल टैब पे जाओगे सबसे पहले, देन यू विल चूज द सेव एज ऑप्शन। फिर आप डबल क्लिक करोगे दिस पीसी ऑप्शन पे, द सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन आपके सामने। सबसे पहले ये ऑप्शन आएगा, इस पे आप ये दिस पीसी वाला ऑप्शन क्लिक करोगे और आपके सामने फिर एक ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें आप अपना नेम डालोगे इधर, जो आप फाइल का नेम रखना चाहते हो, और फिर यहाँ पे सेव बटन को क्लिक करके इसे सेव कर दोगे। फीडिंग डेटा इन अ सेल। अगर आपको डेटा डालना हो सेल में बच्चों, आप उस सेल को क्लिक करोगे जहाँ पे डेटा डालना है, और फिर आप अपना डेटा को टाइप करोगे उस एक्टिव सेल में, जो कि आपको फॉर्मूला बार में भी साथ साथ रिप्रेजेंटेड होता है। अब आता है टाइप्स ऑफ डेटा टू बी एंटर्ड इन अ वर्कशीट। तो कितने टाइप के आप डेटा डाल सकते हो, सबसे पहले आप टेक्स्ट डाल सकते हो। टेक्स्ट क्या होता है, लेटर्स और नंबर्स होते हैं। टेक्स्ट डेटा जो होता है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज नहीं होता। फिर आते हैं नंबर। नंबर जो होते हैं वो 0 से 9 डिजिट्स के बीच में यूज करके हम कोई भी नंबर बना देते हैं। अरिथमेटिक कैलकुलेशन बच्चों परफॉर्म की जाती है नंबर डेटा पे। फिर आते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूलाज हम क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट में, इसको यूज करके सेल वैल्यूज और सेल रेफरेंसेस को यूज करके। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो ये टेक्स्ट डेटा है, ये नंबर डेटा है नंबर की फॉर्म में, और यहाँ पे क्या है आपके फॉर्मूलाज हैं। बच्चों बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट डेटा होता है वो लेफ्ट साइड पे अलाइंड होता है सेल के। बाय डिफॉल्ट जो नंबर डेटा होता है वो सेंटर, वो राइट साइड अलाइंड होता है। जो रिजल्ट होता है फॉर्मूला का वो बाय डिफॉल्ट, द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला इज राइट अलाइंड बाय डिफॉल्ट। तो बच्चों रिजल्ट जो होता है फॉर्मूला का वो राइट साइड अलाइंड होता है। अब आता है overwriting and modifying the cell content means overwriting or modifying cell contents. To overwrite the contents in a cell, अगर आप अपने जो सेल के कंटेंट है उसको ओवरराइट करना चाहते हो तो आप उस सेल पे क्लिक करोगे और टाइप करोगे अपना नया डेटा और एंटर की को प्रेस कर दोगे। अगर आप अपने कंटेंट को मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप क्लिक करोगे सेल पे और क्लिक करोगे फॉर्मूला बार पे, या फिर आप सीधा F की को भी प्रेस कर सकते हो। आपके सामने एक कर्सर आ जाएगा बच्चों सेल के अंदर, वहां पे आप अपने डेटा को मॉडिफाई करेंगे और फिर एंटर की को प्रेस कर देंगे। अब आता है नेविगेटिंग विद अ वर्कशीट।
बच्चों जो साइज होता है एक्सेल वर्कशीट का वो बहुत एक्सट्रीमली लार्ज होता है। इसके अंदर बहुत सारे कॉलम्स और रोज होते हैं। हर रो जो होती है वो कॉलम के साथ इंटरसेक्ट करती है वर्कशीट के अंदर, और क्या बनाती हैं, बहुत सारे सेल्स बनाती हैं जिसमें हम अपना वर्क जो डेटा होता है वो स्टोर करते हैं। सो टू मूव अराउंड क्विकली इन सच अ लार्ज वर्कशीट, तो हमें अगर वर्कशीट में से डेटा कोई सर्च करना हो तो हम क्या करते हैं, इन कीज का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाली की का यूज करके हम लेफ्ट कॉलम पे मूव करते हैं। इन की का यूज करके बच्चों हम राइट कॉलम पे मूव करते हैं। अपवर्ड एरो की का यूज करके हम ऊपर जाते हैं एक रो। डाउनवर्ड एरो या फिर एंटर को प्रेस करके हम डाउन जाते हैं एक रो। बच्चों इसको यूज करके वी मूव अप बाय वन स्क्रीन, इसको यूज करके वी मूव डाउन बाय वन स्क्रीन, इसको यूज करके वी मूव टू द फर्स्ट सेल ऑफ द रो, पहले सेल पे चले जाते हैं। इसको प्रेस करके हम जाते हैं लास्ट रो पे, जो वर्कशीट का सबसे लास्ट रो है उस पे। इसको प्रेस करके, इन की को प्रेस करके वी मूव टू द फर्स्ट रो। इनको करके बच्चों वी मूव टू द फर्स्ट कॉलम। इनको प्रेस करके वी मूव टू द लास्ट कॉलम। इसको प्रेस करके बच्चों वी मूव टू द सेल A1, मतलब फर्स्ट सेल पे हम चले जाते हैं। और इनको प्रेस करके भी मूव टू द लास्ट यूज सेल इन वर्कशीट। बच्चों ये जो सारी कीज हैं आपकी कीबोर्ड पे प्रेजेंट होते हैं, तो बच्चों आप इन्हें सर्च करना अपने कीबोर्ड पे और ट्राई करना। अब आते हैं लोकेटिंग अ सेल। टू गो टू अ स्पेसिफिक सेल इन अ वर्कशीट, एक सेल में अगर आपको एक वर्कशीट में आपको अगर एक स्पेसिफिक सेल पर जाना है तो आप क्या करोगे, नेम बॉक्स का यूज करके आप लोग जो कि लोकेटेड होता है आपके लेफ्ट साइड ऑफ द फॉर्मूला बार पे, उसको यूज करके आप अपने सेल पे जाओगे। तो सबसे पहले आप नेम बॉक्स पे क्लिक करोगे, फिर आप इरेज करोगे जो करंट सेल एड्रेस है, और अपना जो सेल एड्रेस है जहाँ पे आप जाना चाह रहे हो उसे एंटर करोगे। एंटर की को प्रेस करके आप अपनी डेस्टिनेशन सेल पे चले जाओगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिखा C5, तो हम C5 कॉलम पे आ गए। अब आता है सिलेक्टिंग और डी सिलेक्टिंग सेल्स। द एक्टिव सेल इज द सिलेक्टेड सेल, जो बच्चों एक्टिव सेल होता है वो सिलेक्टेड सेल होता है। टू सिलेक्ट अ सेल जस्ट क्लिक ऑन इट, अगर आपको दूसरे सेल को सिलेक्ट करना है आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। टू सिलेक्ट अ रेंज ऑफ सेल्स यूजिंग माउस, अगर आपको काफी सारे सेल्स सिलेक्ट करने हैं तो आप माउस को यूज करेंगे। पॉइंट करोगे आप अपने माउस पॉइंटर को पहले सेल पे, और फिर उसको ड्रैग करके लेफ्ट माउस बटन के थ्रू आप ले जाओगे जहां तक आपको सिलेक्ट करना है। अगर अब आपको कीबोर्ड से सिलेक्ट करना हो तो आप शिफ्ट की को प्रेस करोगे, और उसके साथ बच्चों आप लोअर लास्ट सेल को उसको आप फिर आप जाओगे लोअर लास्ट सेल ऑफ द रेंज यूजिंग एरो की को यूज करके, और शिफ्ट की को उसके साथ प्रेस करके आप जाओगे अपने लास्ट सेल पे। अब आता है टू सिलेक्ट अ कंप्लीट कॉलम, अगर एक पूरे कॉलम को आपको सिलेक्ट करना है तो आप सिंपल आप क्लिक करोगे कॉलम हेडर पे, जो हेडर है जहाँ पे आपका अल्फाबेट्स लिखे होते हैं वहां पे आप क्लिक करोगे, या फिर आप कंट्रोल और स्पेस बार का यूज करके आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हो। टू सिलेक्ट अ कंप्लीट रो, अब पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए आप सीधा रो हेडर पे क्लिक कर सकते हो ऑफ द रो, और यूज या फिर आप शिफ्ट प्लस स्पेस बार को क्लिक करके पूरी रो को सिलेक्ट कर सकते हो विच इज अ सेल इन एक्टिव। टू सिलेक्ट द एंटायर वर्कशीट, अब पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए आप सिंपल क्लिक कर सकते हो क्रॉस सेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स हेडिंग, ये आपको मिल जाता है। और फिर या फिर आप कंट्रोल प्लस A को यूज करके पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आता है फॉर्मेटिंग द सेल्स कंटेंट्स, अगर आपको अपने सेल के कंटेंट को फॉर्मेट करना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उन सेल्स को सिलेक्ट करोगे जिन पे आपको फॉर्मेटिंग करनी है। फिर आप यूज करोगे कमांड्स जो कि फॉन्ट ग्रुप में प्रेजेंट होगा इन द फॉन्ट ग्रुप टू फॉर्मेट टेक्स्ट।
तो बच्चों यहाँ पे फिर आप अपने जो टेक्स्ट है, जो सेल्स है, उनको फॉर्मेट कर सकते हो। सबसे पहले आ जाता है अप्लाइंग बॉर्डर्स। अगर आपको अपने सेल में बॉर्डर्स लगाने हो तो आप सिलेक्ट करोगे अपने सेल्स को, उसके बाद आप क्लिक करोगे बॉर्डर्स ऑप्शन पे। वहां पे एक ड्रॉप डाउन एरो होगा बच्चों, फ्रॉम द फॉन्ट ग्रुप ऑफ द होम टैब, चूज द बॉर्डर स्टाइल। आप वहां से अपने बॉर्डर स्टाइल को चूज करोगे। इस टाइप की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। यहाँ से आप चूज करोगे, जैसे कि और बॉर्डर्स आप चूज कर सकते हो, या फिर मोर बॉर्डर ऑप्शंस पे आप क्लिक करके कस्टमाइज कर सकते हो। फिर आता है फिलिंग कलर्स इन सेल्स। अगर आपको सेल में कलर फिल करना है तो यू विल सिलेक्ट दी सेल्स विच यू वांट टू कलर। फिर आप जाओगे होम टैब पे, देन यू विल क्लिक ऑन द फिल कलर ऑप्शन। आपके सामने एक ड्रॉप डाउन एरो भी होगा, आप उसे क्लिक करके वहां पे आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपना कलर चूज करोगे और उसे अप्लाई कर दोगे। अब आता है एडिंग अ वर्कशीट। अगर आपको एक वर्कशीट के साथ एक वर्कशीट के साथ एक और वर्कशीट ऐड करनी है उसके साथ, तो आप कैसे करोगे? यू विल जस्ट सिंपली आप जाओगे बच्चों अपने शीट टैब पे, इधर जाके यू कैन जस्ट प्रेस ऑन दिस प्लस और आपकी एक और शीट ऐड हो जाएगी, शीट 2 नाम से। अब आप अपनी वर्कशीट को रीनेम भी कर सकते हो। जैसे शीट 2 है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। आप क्या करोगे? सिंपल डबल क्लिक करोगे उस शीट नेम पे, या फिर राइट क्लिक करोगे उस शीट नेम पे और चूज करोगे रीनेम ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। आप फिर अपना नया नाम डाल दोगे और एंटर की को प्रेस कर दोगे। अब जैसे शीट 1 था उसका नाम, अब हमने चेंज करके क्या रख दिया? बिल। तो आप अपने डेटा के हिसाब से अपने शीट का नाम रख सकते हो। बच्चों यहाँ पे चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। नाउ आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन कीप लर्निंग। बाय बाय।